हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है और इससे चैनल की ग्रोथ में मदद होगी। आज की हमारी मूवी गॉन बेबी गॉन साल 2007 में आई थी और यह एक मिस्ट्री क्राइम जॉनर की फिल्म है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.6 है और इसे डायरेक्ट किया है बेन अफ्लेक ने। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत बॉस्टन शहर में होती है, जहां हमें पैट्रिक और एंजी को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों प्राइवेट डिटेक्टिव्स थे जो गुमशुदा लोगों की तलाश करते थे और एंजी दरअसल पैट्रिक की गर्लफ्रेंड थी। उन्हीं के पड़ोस में एक 3 साल की लड़की अमेंडा घर से ही लापता थी। अमेंडा की मां हेलिन का कहना था कि अमेंडा अपनी डॉल मिराबेला के साथ उस वक्त खेल रही थी। इस पर पुलिस ऑफिसर डोयल कहते हैं कि वह जल्द ही अमेंडा को ढूंढ लेंगे। अगले दिन अमेंडा की आंटी बी और उसके हस्बैंड लायनल पैट्रिक के घर आकर उन्हें अमेंडा का केस लेने को कहते हैं। शुरुआत में तो वे मना करते हैं, पर फिर वे मान जाते हैं। एंजी पैट्रिक को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हम ये केस लें। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि अमेंडा मर चुकी है, क्योंकि उसे लापता हुए 3 दिन से भी ज़्यादा हो चुके थे। पर पैट्रिक उसे मना लेता है। वहाँ वे लोग हेलिन से मिलते हैं, मगर वह ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसे अमेंडा की फिक्र ही नहीं। उन्हें पता चलता है कि हेलिन रोज़ शराब पीती थी और ड्रग्स भी लेती थी। वह जब अमेंडा का रूम देखने जाते हैं, उनकी मुलाकात ऑफिसर डोयल से होती है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे पैट्रिक और एंजी को इस केस से जुड़ता देख खुश थे। फिर पैट्रिक और एंजी को उस बार से जहां हेलिन जाया करती थी पता चलता है कि जिस दिन अमेंडा किडनैप हुई उस दिन भी हेलिन इसी बार में थी। वह अपने बॉयफ्रेंड स्किनी रे के साथ उस दिन यही ड्रग्स ले रही थी। अगले सीन में पैट्रिक और एंजी पुलिस ऑफिसर रेमी और निक से मिलते हैं, जो उन्हें कॉर्विन अर्ल लियोन ट्रेट और उसकी पत्नी रॉबर्टा के बारे में बताते हैं। पुलिस को दरअसल उन पर शक था, क्योंकि यह लोग ऐसे किडनैपिंग और चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस से पहले भी जुड़े हुए थे और यह लोग कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए थे। वे दोनों एक ड्रग डीलर से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्किनी रे और हेलिन एक दूसरे ड्रग डीलर चीज़ के लिए काम करते हैं। हेलिन से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि स्किनी रे और हेलिन ने चीज़ को धोखा देकर उससे पैसे हथियाए थे और अब वो पैसे स्किनी रे के पास थे। पुलिस अब स्किनी रे को ढूंढने में लग जाती है। स्किनी रे के घर पहुंचकर वे देखते हैं कि चीज़ के आदमियों ने रे को बड़ी बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि उसे पैसे कहाँ थे नहीं पता था, क्योंकि हेलिन ने उन पैसों को छिपा दिया था। हेलिन उन्हें पैसों के बारे में बताती है और अब वे डिसाइड करते हैं कि उन पैसों के बदले वह अमेंडा को चीज़ से वापस ले आएंगे। दोस्तों, हेलिन पैट्रिक के सामने एक अच्छी माँ बनने का दिखावा करती है और वह उससे कहती है कि अगर उसकी बेटी मिल गई वह कभी भी ड्रग्स नहीं लेगी और अच्छी माँ बनेगी। पैट्रिक और एंजी ऑफिसर रेमी को कहते हैं कि वह चीज़ के पास इस डील को लेकर जाएंगे, मगर चीज़ उन्हें कहता है कि वह अमेंडा के बारे में कुछ नहीं जानता। अगले दिन ऑफिसर डोयल पैट्रिक और एंजी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उसे एक टेलीफोन ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने देते हैं, जिसमें चीज़ और ऑफिसर रेमी के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत लिखी हुई थी। पैट्रिक को ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने पर पता चलता है कि चीज़ ने उन्हें तालाब के पास एक जगह पर पैसे लेकर आने को कहा था। ऑफिसर डोयल उन्हें किसी भी हालत में अमेंडा को बचाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी को खोया था। वहां पहुंचने के बाद अचानक पैट्रिक को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और इस फायरिंग में चीज़ मारा जाता है। सबको लगता है कि अमेंडा तालाब में कूदकर मर गई और उसकी डॉल को उसकी मां हेलिन को वापस कर दिया जाता है। अमेंडा की मौत की जिम्मेदारी ऑफिसर डॉयल लेते हैं और जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस घटना के 2 महीने बाद एक 7 साल का लड़का एवरेट नाम के जगह से लापता होता है और पैट्रिक को उसका दोस्त बताता है कि यह कॉर्विन अर्ल ने किया है। शाम को पैट्रिक ऑफिसर रेमी और निक के साथ कॉर्विन के घर पर जाते हैं। वहां ऑफिसर निक को गोली लग जाती है। जब पैट्रिक कॉर्विन के रूम में जाता है, उसे वहां उसी बच्चे की कटी हुई लाश मिलती है और पैट्रिक गुस्से में कॉर्विन को शूट कर देता है।
पेट्रिक ने कॉर्विन की हत्या की थी, इस वजह से वह बहुत दुखी था। बातों ही बातों में ऑफिसर रेमी उसे कहता है कि एक बार उसने एक आदमी के खिलाफ नकली सबूत बनाए थे। क्योंकि वह आदमी बुरा था, वह अपने बच्चे पर जुल्म किया करता था और यह सब करने में उसके बहुत पुराने दोस्त स्किनी रे ने उसकी मदद की थी। यह सुनकर पेट्रिक को याद आता है कि जब उसने स्किनी रे की बात ऑफिसर रेमी से कही थी, तब उसने कहा था कि वह किसी स्किनी रे को नहीं जानता। निक की मृत्यु हो जाती है और उसके फ्यूनरल के बाद पेट्रिक ऑफिसर डेविन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि ऑफिसर रेमी को चीज के साथ हुए धोखे के बारे में उससे पहले से ही पता था। पेट्रिक लायनल को उससे मिलने बुलाता है। पेट्रिक बी के हस्बैंड लायनल से क्वेश्चंस पूछता है और लायनल कहता है कि उसने और ऑफिसर रेमी ने अमेंडा का झूठा किडनैप किया, जिससे कि वह हेलीन से चीज से चुराए पैसे ले सके अमेंडा के बदले में। दरअसल लायनल ने हेलीन और स्किनी रे को उस पैसे के बारे में बात करते हुए सुन लिया था और उस दिन तालाब के पास जो कुछ भी हुआ वो दरअसल उन्हीं का एक सेटअप था। ये सब लायनल पेट्रिक को बता ही रहा था कि एक नकाबपोश उस बार में चोरी करने के इरादे से आ जाता है और लायनल को शूट करने वाला था कि तभी बारटेंडर उसे गोली मार देता है। पेट्रिक उस नकाबपोश का पीछा करता है और वह और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर रेमी था, जो पेट्रिक और लायनल को मारने के लिए वहां आया था। यह सब रेमी बोल ही रहा था कि जख्मों की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में पुलिस पेट्रिक से पूछताछ कर रही थी और उसे पता चलता है कि पुलिस ने कभी भी चीज़ के कॉल को ट्रांसक्रिप्ट नहीं किया, जो ऑफिसर डॉयल ने उसे दिखाया था तालाब के पास जाने से पहले। अब पेट्रिक को डॉयल पर शक होता है और वो और एंजी डॉयल के घर जाते हैं, जहां वह अमेंडा को जिंदा और बहुत खुश देखता है। और अब पेट्रिक को पता था कि डॉयल भी अमेंडा की किडनैपिंग में शामिल था। पेट्रिक उससे कहता है कि वह पुलिस को बुलाने वाला है। डॉयल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यह उसने अमेंडा के लिए किया था, जिससे कि उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिले, जहां उसे एक ड्रग एडिक्ट और शराबी माँ के साथ बड़ा ना होना पड़े। पेट्रिक ये बात एंजी को बताता है और वह कहती है कि अमेंडा यहाँ खुश है और सेफ है और अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं तुमसे इस बात के लिए नफरत करूँगी। पेट्रिक पुलिस को बुलाने के बारे में सोचता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अमेंडा को अपनी माँ से दूर होना पड़े। अगले सीन में दिखाते हैं कि पुलिस डॉयल और लायनल को गिरफ्तार कर लेती है और अमेंडा को अपनी माँ के पास वापस लौटा दिया जाता है और पेट्रिक और एंजी का ब्रेकअप हो जाता है। पेट्रिक अमेंडा से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हेलीन कहीं बाहर जा रही थी और क्योंकि अमेंडा घर पर अकेली थी वह उसके साथ रुकता है। पेट्रिक अमेंडा से उसकी डॉल मिराबेला के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उसकी डॉल का नाम एनाबेला है। ये देखिए, एक माँ को उसकी छोटी बेटी के फेवरेट डॉल का नाम भी नहीं पता था। तो यह थी हमारी आज की फिल्म गॉन बेबी गॉन, जो 2007 में आई थी। आपको क्या लगता है, क्या पेट्रिक ने सही किया? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।